तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू और साथ ही टैक्स को लेकर वही पुराना बड़ा सवाल, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू। चलिए इसी कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट ऑप्शन है, पर हाँ, पुराना रास्ता भी अब भी खुला है। तो इस नई व्यवस्था में ऐसा क्या खास है, चलिए इसके फायदे देखते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, सैलरीड लोगों के लिए इस अमाउंट तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। और ये देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अब ज्यादा है, 50,000 से बढ़कर सीधे इतनी। टैक्स स्लैब्स भी बदले हैं और रेट्स पहले से कम हैं, मतलब सीधी सीधी बचत हो सकती है। लेकिन रुकिए, एक कैच भी है। इन कम रेट्स के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। आपको 70 से ज्यादा डिडक्शंस को भूलना होगा, HRA, ATC, ये सब कुछ। तो मामला साफ है, कम टैक्स रेट्स चाहिए या फिर ढेर सारे डिडक्शंस। आइए आमने सामने देखते हैं कि पुरानी और नई व्यवस्था में क्या मिलता है और क्या नहीं। अच्छा, इन सब नंबरों को एक असली उदाहरण से समझते हैं, ज्यादा आसान होगा। मान लीजिए ये है मिस्टर राकेश, 25 लाख की सैलरी पर नई व्यवस्था में उनका टैक्स कुछ ऐसा दिखेगा। और पुरानी व्यवस्था से तुलना करें तो फर्क साफ है, अंतर काफी बड़ा है। यानी नई व्यवस्था चुनकर मिस्टर राकेश साल के लगभग 2.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, किसके लिए कौन सी व्यवस्था सही है? सिंपल सा रूल है, अगर डिडक्शन ज्यादा हैं तो पुरानी व्यवस्था शायद बेहतर हो, वरना नहीं। और हाँ, ये याद रखिए, सैलरीड लोग हर साल दोनों में से कोई भी रेजीम चुन सकते हैं। तो अब सवाल यह है, कम रेट्स या ज्यादा डिडक्शंस, आपकी टैक्स बचाने की स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू और साथ ही टैक्स को लेकर वही पुराना बड़ा सवाल, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू। चलिए इसी कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट ऑप्शन है, पर हाँ, पुराना रास्ता भी अब भी खुला है। तो इस नई व्यवस्था में ऐसा क्या खास है, चलिए इसके फायदे देखते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, सैलरीड लोगों के लिए इस अमाउंट तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। और ये देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अब ज्यादा है, 50,000 से बढ़कर सीधे इतनी। टैक्स स्लैब्स भी बदले हैं और रेट्स पहले से कम हैं, मतलब सीधी सीधी बचत हो सकती है। लेकिन रुकिए, एक कैच भी है। इन कम रेट्स के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। आपको 70 से ज्यादा डिडक्शंस को भूलना होगा, HRA, ATC, ये सब कुछ। तो मामला साफ है, कम टैक्स रेट्स चाहिए या फिर ढेर सारे डिडक्शंस। आइए आमने सामने देखते हैं कि पुरानी और नई व्यवस्था में क्या मिलता है और क्या नहीं। अच्छा, इन सब नंबरों को एक असली उदाहरण से समझते हैं, ज्यादा आसान होगा। मान लीजिए ये है मिस्टर राकेश, 25 लाख की सैलरी पर नई व्यवस्था में उनका टैक्स कुछ ऐसा दिखेगा। और पुरानी व्यवस्था से तुलना करें तो फर्क साफ है, अंतर काफी बड़ा है। या